Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jha Study Classes. Today in this video, we are going to see the solution of question number 25 to 30 of chapter Retirement of a Partner. So start with question number 25. और अगर आप लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखा है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी सोल्यूशन। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का 25 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी जो है वो पार्टनर है, इनकी रेशियो गिवन है कि किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो बांटते थे। क्या है? 3:2:1। इनकी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है और बी जो है वो रिटायर कर जा रहा है। और कुछ कंडीशन है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। गुडविल वैल्यूड कितना होगा 9,000 पे, मशीनरी डेप्रिसिएट हो रहा है 10% एंड मोटर जो है 15%। डेप्रिसिएट मतलब कि घट रहा है और जो एप्रिसिएट होगा मतलब कि वो बढ़ रहा है, उसका वैल्यू इतना बढ़ रहा है, ठीक है। और बाकी डॉटफुल डेप्ट्स का दिया हुआ है, इंक्रीज हो रहा है 975 से। लाइबिलिटीज़ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। क्लियर है? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 25 नंबर का सोल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो फॉर्मेट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एन अमाउंट, ठीक है। अब आपको देखनी है क्या चीज़ें इंक्रीज कर रही है, क्या चीज़ें डिक्रीज कर रही है, उस अकॉर्डिंग आप लिखोगे। एक डी आर साइड होता है, दूसरा सी आर साइड होता है। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, जो कि रेशियो गिवन है, उस रेशियो में तीनों पार्टनर में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसका फॉर्मेट आई होप आपको पता है, अभी तक आपने इतने सारा क्वेश्चन बना रखा है। पार्टिकुलर होता है, फिर जो भी पार्टनर है उनके नाम, पार्टिकुलर और जो भी पार्टनर है उनके नेम। तो देखिए आप यहाँ पे देख लोगे, ये ए का होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा, ठीक है। ये ए का, ये बी का और ये सी का है। तो ये हमारा 25 नंबर का सोल्यूशन है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। एंड बुक जरूर पढ़ना, बुक जरूर पढ़ना, उसके बाद ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप बनाना स्टार्ट करोगे। इससे क्या होगा ना, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई रहेगी या कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो आप इजीली सोल्यूशन बना सकते हो। तो ये हमारा 25 नंबर का सोल्यूशन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में टॉपिक क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब कि अब एक नया चीज़ आ गया, बैलेंस शीट। अभी तक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल बनाते थे, अब एक बैलेंस शीट भी आपको बनाना है। क्वेश्चन 26 है, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, रेशियो गिवन है 2:2:1। बैलेंस शीट इनकी गिवन है, वाई रिटायर कर रहा है और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। गुडविल के बारे में दिया हुआ है, बैड डेप्ट्स के बारे में दिया है, पेटेंट जो है वो वैल्यूलेस हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं रह रही है। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन हुआ। ये पहले बनाएंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, एक डी आर साइड, दूसरा सी आर साइड, ठीक है। इसमें लॉस हो रहा है, इनकी रेशियो गिवन है, उस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब आइए देखते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाओगे पार्टनर्स के, तो ये डी आर साइड होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। पार्टिकुलर एक्स वाई जेड पार्टनर है, ये हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद सी आर साइड होगा और दोनों तरफ जब आप करोगे तो बैलेंसिंग होने के बाद क्या होता है आपको पता है कि जो पार्टनर रिटायर करता है उसकी जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो क्या करेंगे, आप ट्रांसफ़र करते हो उसके लोन अकाउंट में, ठीक है। तो वाई रिटायर कर रहा है तो उसके लोन अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया और बाकी जो पार्टनर रह रहे हैं अभी भी पार्टनरशिप में रहेंगे उनको हम बैलेंस रेडी करके उनका अमाउंट लिख देते हैं। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ। ये बनाने के बाद आपको क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट हुआ, इसका फॉर्मेट आपको पता है क्या होता है? एक लाइबिलिटीज़ होगा, अमाउंट होता है एसेट्स एंड अमाउंट। मतलब कि ये कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड हो गई और दूसरा एसेट साइड होता है। अब जो भी उससे रिलेटेड है कैपिटल लाइबिलिटी से उसको इस साइड रखोगे और जो एसेट से रिलेटेड है उसको एसेट साइड में रखोगे, ठीक है। और टॉपिक लिखने तो आता है बैलेंस शीट और जो डेट होता है वो वाला। तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड हुआ और अब ये हमारा एसेट साइड हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 26 का सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले के सोल्यूशन देखिए, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं 27 का। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, रेशियो गिवन है 5:3:2, बैलेंस शीट इनकी गिवन है। अब वाई जो है वो डिसाइड कर रहा है कि वो रिटायर करेगा।
ठीक है। और उस दिन जो भी चीज़ें होती है, जो भी टर्म्स होता है, वो चाहे गुडविल से रिलेटेड हो, क्या चीज़ें अप्रिसिएट हो रही है, क्या चीज़ें डिप्रिसिएट हो रही है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जॉइंट लाइफ जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होता है उसमें हमें मतलब किस चीज़ से होता है, जो सरेंडर वैल्यू होता है उससे हमें मतलब होता है। ठीक है। अब चलिए इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 27 जो है बिल्कुल 26 जैसा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे। वही काम इसमें भी करना है, जो चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज होती है उस चीज़ को देखना है आपको। उसके बाद दोनों तरफ कंपेयर करोगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट को क्या करनी है आपको, जो इनके पार्टनर है उनके रेशियो गिवन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर की, और वही काम करनी है। ये हो गया इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें पहले डीआर साइड पार्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड है ना, तीनों पार्टनर की बनाओगे, ये डीआर साइड हो गया। उसके बाद ये सीआर साइड हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का। दोनों तरफ कंपेयर करोगे, जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, जो रिटायर कर रहा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और जो रिटायर नहीं कर रहा है अभी भी जो है पार्टनरशिप में रहेगा उसको हम बैलेंस रेडी करके लिख देते हैं। ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट, वही कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट एंड फिर वो अमाउंट। तो ये हमारा न्यू फर्म का बैलेंस शीट हो गया। ये एसेट साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सन, मून एंड स्टार जो है पार्टनर है, इनकी रेशियो गिवन है 5:3:2, बैलेंस शीट गिवन है। मून रिटायर कर रहा है और गुडविल वैल्यूड हो रहा है उस टाइम में 30,000, और भी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है। अब आपको वही रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको इसमें बनाना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दोनों चीज़ें हमें आप बनानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जो डीआर साइड की वैल्यू है उसको डीआर साइड में लिखो, और उसके बाद जो चीज़ें सीआर साइड में है उस चीज़ को हमें सीआर साइड में लिखनी है। कंपेयर करने पे आप देखोगे कि इसमें लॉस हो रहा है, जो कि गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट की ये हो जाएगी लायबिलिटी साइड, और ये हमारा हो गया एसेट साइड। ठीक है। तो ये हमारा 28 नंबर का सोल्यूशन हुआ। बहुत ईजी है, सब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है। बस आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन देखना है क्या क्या गिवन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, गुडविल अपीयर होगा बुक में, उस केस में आपको क्या करनी है। ए, बी एंड सी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2:1, बी रिटायर कर रहा है, ये बैलेंस शीट गिवन है और इसमें गुडविल भी अपीयर है। ठीक है। अब आपको क्या करनी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, और आपको बनाना क्या है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है। और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में क्या आ जाएगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों हो गए, और एक बैलेंस शीट बनानी है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हुआ हमारा 29 नंबर का सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डीआर साइड हो गई, ये सीआर साइड हो गया। दोनों तरफ आपको कंपेयर करना है, प्रॉफिट होगा, रेशियो गिवन है, उस रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो भी प्रॉफिट आएगा। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गई। इसके बाद आपको क्या बनानी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सबसे लास्ट में क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा ABC, और वही पता है आपको, ये डीआर साइड लिखोगे सारे अमाउंट जो भी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। उसके बाद ये सीआर साइड लिखोगे, दोनों तरफ कंपेयर करोगे, जो बैलेंस आएगा उसको क्या करोगे, जो रिटायर कर रहा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, और बाकी जो बचे हुए पार्टनर जो कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप उनको बैलेंस रेडी करके वो अमाउंट लिख देते हैं। और सबसे लास्ट में क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड हुई। ठीक है। और उसके बाद ये एसेट साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन इन इंस्टॉलमेंट। अब क्या है कि रिटायरमेंट होगी, उस टाइम में अगर कुछ लोन वगैरह है उसकी सेटलमेंट कैसे इंस्टॉलमेंट में करनी है, ये चीज़ें देखनी है। एक्स, वाई एंड जेड पार्टनर है, 1 जनवरी को 2017 में एक्स रिटायर कर रहा है, उस डेट पे 82,500 जो है ड्यू टू हिम है। ठीक है। सारे नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के बाद
अब इसमें क्या होता है 22,500 वो इमिडिएटली पेड होता है, उसके बाद जो बैलेंस है बोला जाता है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या होगा पेमेंट होगा, जिसके लिए उसको क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम। तो वही आपको एक्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा 30 नंबर का सोल्यूशन है, एक्स लोन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट ध्यान से देखोगे क्या होगा, सबसे पहले ये डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फिर वही चीज़ डेट पार्टिकुलर एंड अमाउंट, एक हमारा डीआर साइड होगा दूसरा सीआर साइड होगा, और एक्स लोन अकाउंट बना रहे हो। पूरा कैपिटल कितना हो रहा है 82,500, जिसमें से वो तुरंत इमिडिएटली कैश में जो है पेमेंट दे रहा है 22,500। तो बैलेंस कितनी बची 60,000। अब इस 60,000 को यहाँ पे लिखेंगे और बोला है 10% पर एनम पे इंटरेस्ट लगेगा, उस हिसाब से क्या होगा इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 60,000 का 10% निकालोगे तो 6,000 निकल आएगा, है ना। वैसे ही फिर अब जो कैश दे रहा है उस चीज़ को लिखोगे, बैलेंस सीडी बचेगा, फिर उसके बाद जितना सीडी यहाँ पे उसको बीडी में लिखोगे और उसका फिर 10% निकालोगे। ऐसे ही करते करते आपको बनाना है। तो ये हमारा एक्स लोन अकाउंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन है ये। बस अच्छे से इन्फॉर्मेशन पढ़िए और आप बनाइए। बहुत ही सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इजी सोल्यूशन है सबके। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 to 30 देखा। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।